अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि पहले दो वीडियो में हम जो है ना रेवेन्यू लॉज और इंग्लिश एसे का तकरीबन कंप्लीट सिलेबस देख चुके हैं। आज हमने देखना है जनरल नॉलेज को। ठीक है, जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे टफ रहने वाला पेपर है अब तक का। ठीक है, अब जीके को अगर हम देखें तो इसके 100 MCQs आएंगे। 100 मार्क्स का ये इनके पेपर होगा और हमारे पास सिर्फ 90 मिनट्स होंगे। अब जैसा कि हम देखें कि ये सिर्फ हमारे पास जो है ना वो तहसीलदार की 14 पोस्ट हैं, जिसमें से भी एक जो है ना वो माइनॉरिटी के लिए रख दी गई है, बाकी बची 13। 13 रह गई। 13 के लिए अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपको अपना जो है ना टारगेट 90% रखना होगा, देन ही आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आपको पता है अभी मतलब कि कुछ जो है वो फ्रेशर्स हैं और कुछ जो है वो काफ़ी टाइम से पीपीएससी में अटेम्प्ट दे रहे हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं ये मैं मतलब कि उनको कह रही हूँ कि वो अपना टारगेट यहाँ पर सेट करेंगे, तभी वो जो है ना वो 85 तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, अपना टारगेट इतना सेट करें ताकि आप जो है ना वो उनके साथ compete कर रहे हैं जो पहले से पीपीएससी में हैं। ठीक है, अब आपको मैं पहले बता दूं जीके का, जैसे कि हम पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जीके को हम डिवाइड करते हैं दो में। ये मतलब कि ओवरऑल के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक है तहसीलदार की पोस्ट के लिए। जीके को हमने किस में डिवाइड करना है? एक कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस का सेक्शन जो कि 30% होगा, और एक हमारा ओवरऑल जीके का पेपर। जीके के भी मतलब कि जो है ना फर्दर 8 to 9 ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है, 8 to 9 ब्रांचेस बनानी है हमने, मैं मतलब कि वो भी आपको बताती हूँ। ये इसमें से होगा हमारा 70% पेपर। अब पहले हम कंप्यूटर साइंस को देखते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है, मेन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो MS ऑफिस है। MS ऑफिस ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम जो है ना वो चांसेस हैं कि इसी में से इसी के अबाउट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। उसके बाद दूसरा हमारा मतलब कि जो जिसमें हमने मतलब कि CSS के कंटेंट्स देखें तो उसमें हमारा आता है ईमेल। ईमेल के अबाउट हमने पढ़ना है। और लास्ट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने इनमें पढ़ना क्या है? इनमें हमने MS वर्ड में क्या पढ़ना है? MS वर्ड में हमने पढ़ना है वर्ड को पढ़ना है, MS वर्ड को पढ़ना है, PPT को पढ़ना है, उसके बाद एक्सेल को पढ़ना है, MS एक्सेस को पढ़ना है। MS एक्सेस बेसिकली जो है ना वो इसका पार्ट है। ठीक है, MS एक्सेस इसका पार्ट है, लेकिन हम पढ़ेंगे किसमें? कंप्यूटर MS ऑफिस में पढ़ेंगे उसे। ईमेल आपने मतलब कि ये ईमेल के अबाउट इतना ज़्यादा तो नहीं है, सिलेबस बहुत शॉर्ट से है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। आपने ज़रूर इसके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ले लेनी है। मैं आपको इसका सोर्स भी बताऊंगी कि आपने किधर से करना है। ठीक है, अब जैसा कि हमारा मतलब कि जो ये 30% है, अगर आप इसमें अटैम्प्ट देते हैं और आप लेते हैं 30 में से 25, देन ही आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आप सोचें कि मैं 30 में से 15 इसमें से ले लेता हूँ और बाकी इसमें से 70 में से 69 ले लूँगा तो मेरी सिलेक्शन पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपकी बेस बनाएगा, 30% वाला आपकी बेस बनाएगा। अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं, इसमें से 30 में से 25 to 27 मार्क्स का टारगेट रखते हैं, देन ही आप इसको मतलब कि जो है ना वो टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब आपने मतलब कि ये देख लिया हमारा टोटल जो है ना वो कंप्यूटर साइंस का देख लिया। अब ये करना किधर से है? सोर्स देख लें इसका भाई। सोर्स जो है इसका वो है एग्जाम वेदा, सबसे बेस्ट तो यही है। ये एक इंडियन वेबसाइट है बेसिकली, बट इसमें बहुत अच्छे से आपको मतलब कि कंप्लीट बताया गया है, सेक्शंस बनाए गए हैं बाकायदा। MS वर्ड के, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, हर चीज़ के सेक्शंस बनाए गए हैं और हर सेक्शन में 100 MCQs है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम कंप्यूटर फंडामेंटल वहाँ पर देखें एग्जाम वेदा पर, तो वहाँ पर जो है ना उसके ही तकरीबन 12 सेक्शंस है। सोचें 1200 MCQs यहाँ से क्लियर हो गए। अब 1200 क्लियर हो गए, उसके बाद MS वर्ड के 2 सेक्शन है।
MS वर्ड के 2 सेक्शंस है, 2 सेक्शंस में 200 MCQs कवर हो गए। अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपका 100% जो CS का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम जीके के सेकंड पोर्शन में। जीके के सेकंड पोर्शन में हमारे पास आ जाएगी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, उसके बाद आ जाएगा हमारा IS, उसके बाद हमारी आ जाएगी जो है ना वो पाक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ के बाद हमारा जियोग्राफी आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा जियोग्राफी के बाद करंट अफेयर्स आ जाएंगे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। करंट अफेयर्स के बाद हमारे पास आ जाएगी सबसे मेन जनरल एवरीडे साइंस। ठीक है, जनरल एवरीडे साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी जिसको हम कहते हैं, बेसिकली जनरल एवरीडे साइंस यही है। अब इसके अभी आपने मतलब कि ये नहीं कि मैं किसी एक सोर्स से या सोचूं कि सिर्फ गूगल करता रहूं और पढ़ता रहूं, नहीं। आपने उर्दू के लिए कलीदे उर्दू ले लें, कलीदे उर्दू बेस्ट है। इसमें से तकरीबन तकरीबन जो है ना आपके सारे MCQs कवर होते हैं। कुछ हैं जो मतलब कि अभी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो मुहावरात अलग अलग से आए हैं, तो वो आप गूगल कर सकते हैं। कुछ मुहावरात के लिए कुछ उर्दू ऐसे सॉरी उर्दू ग्रामर के तौर पर, जैसे कि मुहावरात हो गए, ज़रबुल मिसल हो गए, ये सब चीज़ें जो है ना, या फिर शायर हो गए, जो नॉवेल्स हो गए, जो कुछ बुक्स हो गई उनके राइटर्स, ये आप गूगल कर लें। ठीक है, GSA के लिए भी आपने, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, इसकी कोई मतलब कि मेन सोर्स तो नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन आप जो है ना ये बुक परचेज कर सकते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी विद MCQs। ये MCQs आपका जो है ना GSA का पोर्शन कंप्लीट करवा देगा। जो एवरीडे साइंस का पोर्शन है वो ये कंप्लीट करवाएगा आपका। ठीक है, आपने इसके साथ जो है ना एवरीडे ये करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़ सुने, न्यूज़ सुनने के साथ साथ आप डॉन पेपर स्टार्ट करते हैं। अभी 2 मंथ हैं आपके पास, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। 2 मंथ में अगर आप डॉन पेपर पढ़ते हैं तो आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सकते हैं। अब पाकिस्तान स्टडीज़ को अगर हम देखें, पाक स्टडीज़ को भी हम डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। एक पार्ट जो है वो 1857 से पहले, यानी कि वो मुग़ल एम्पायर्स वाला। एक 1857 से 1947 तक। ठीक है, यहाँ पर हमारा मतलब कि इंडिपेंडेंस तक। अब थर्ड पार्ट जो है वो 1947 से 2023 या प्रेजेंट, जो अभी तक मतलब कि पेपर के डे तक रहेगा वहाँ तक कर लें। ठीक है, ये हमने कर लेना है इसको। इसके लिए मेन तो आप एम्पायर्स वगैरह पढ़ लें, एम्पायर्स कर लें। उसके बाद इसमें से जो है ना वो मेन इवेंट्स कर लें। इसमें इसको ये जो है ना ये पार्ट मेन है, इसे डिवाइड कर लें डिकेड्स में। 10 साल के मतलब कि जो मेन इवेंट्स हैं वो निकालते जाएं, सारे 10-10 साल के मेन इवेंट्स निकालते जाएं। जैसे कि 1951 से लेकर 1960 तक मेन इवेंट्स निकालें। इसके लिए बेस्ट सोर्स तो गूगल है, गूगल करें इसे। विकीपीडिया होता है, विकीपीडिया पर चले जाएं। विकीपीडिया पर आपको जो है ना इसका ये फ़ायदा होगा कि आप अगर मतलब कि निकालते हैं 1951 से 1961 तक, तो आप उसे PDF की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ एक ऑप्शन आता है PDF के तौर पर डाउनलोड करने का, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इन सब में जो है ना ये बेसिक चीज़ों में एक आती है इस्लामियात। IS का पेपर मैं इसे समझती हूँ मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर। क्यों डिफ़िकल्ट? हम इसे बहुत ज़्यादा लाइटर ले जाते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि यार हम मुस्लिम हैं, हम तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस्लामियात के कुछ ऐसे पेपर्स में MCQs आए हैं जो कि शायद हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते, जिन्हें हमें मतलब कि अभी रिसेंटली पता चलता है। तो इसके लिए आप जो है ना बेस्ट तो ये है कि गूगल करते रहें इस्लामियात को। इसके लिए आप जो है ना हदीस करें, सबसे मेन चीज़ हिजरी करें, मतलब कि हिजरी 1 से लेकर 11 हिजरी तक सारे इंपॉर्टेंट्स उसमें जितने भी इवेंट्स आते हैं वो करें। उसके साथ गज़वात करें। गज़वात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कितनी गज़वात लड़ी और कौन कौन सी लड़ी का उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स याद कर लें।
उसके बाद और क्या कर लें इसमें, इस्लामियात की बेसिक मेन चीज़ें तो यही हैं जिन्हें लाजमी पढ़ना चाहिए। अहादीस ज़रूर करें, अहादीस जो है ना वो किससे मतलब कि होती है, यार अहादीस अहादीस मुबारक है ना, किसने लिखी हैं, कितनी वो सियासता वाली, ये सब कुछ उनकी बुक्स के नेम के साथ जो है ना वो डेट वगैरह सब कुछ इसमें, इस्लामियात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तभी ये क्लियर होगी। ये हम इसे लाइटर ले जाते हैं, इसीलिए ये हमें हर दफ़ा मारती है। इस्लामियात मोस्टली बच्चों को जो है ना वो मारती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर जो है ना अब आपके कवर हो चुके होंगे। आपको पता है इंग्लिश में बेसिक ग्रामर करनी है, उर्दू में बेसिक ग्रामर करनी है, मैथ में बेसिक मैथमेटिक्स करनी है, इस्लामियत का हो गया, पीएस का हो गया। ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी का इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं है सिलेबस। ज्योग्राफी के लिए आप सिंपल जो है ना पाकिस्तान के अबाउट पढ़ लें और जो है ना उसके प्रोविंसेस के अबाउट पढ़ लें, तो ये आपकी जियोग्राफी कंप्लीट हो गई। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया, जीएस जो एवरीडे साइंस है, ईडीएस है, उसके बारे में बता दिया। ईडीएस के लिए बेस्ट बुक भी बता दी और कंप्यूटर साइंस के अबाउट भी बता दिया और इसका बेस्ट सोर्स भी बता दिया आपको, ठीक है। और आपको जो है ना उर्दू के लिए जो है ना वो कलीदे उर्दू लेनी चाहिए। कलीदे उर्दू कवर कर लेती है काफ़ी कुछ। उसके बाद जो है ना उर्दू का अगर यहाँ से कवर नहीं होता तो वो है इकरा शाहिद की बुक उर्दू के अबाउट, वहाँ से आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही होगी और आपके काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है ना वो क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मज़ीद वीडियोस बना सकूं और आपको जो है ना जितनी भी मेरे पास बेसिक नॉलेज है वो मैं आप तक प्रोवाइड कर मतलब कि पहुंचा सकूं, आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। आपने जो है ना ये मेरा जैसे मैंने आपको समझाया उसी के अबाउट अगर आप चलेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपका जो है ना वो सब्जेक्ट 100% टैकल होगा। 100% आपका जो है ना ये कवर हो जाएगा। आपको सोर्सेज पता चल चुके हैं, आपको कंटेंट्स पता चल चुके हैं। अब तो आप पे है ना कि आपने कितनी मेहनत करनी है। अब आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है। उस कंपटीशन में आपने कैसे दूसरों को जो है ना वो टैकल करना है, ठीक है। कैसे दूसरों से आगे निकलना है। जाहिर सी बात है, सोचें 38,000 से ज़्यादा जो है ना वो हैं एप्लीकेशंस और सीट्स सिर्फ हमारे पास 13 हैं। 13 में से अगर सोचें आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर 13 में से एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कितनों के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ से परसेंटेज निकाल लें कि कितने हजार होंगे आपके साथ फाइटर्स। तो आपने उसी को इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। आपको उम्मीद करती हूँ सारी वीडियो समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उर्दू ऐसे पे। उर्दू का मतलब कि कंप्लीट उर्दू ऐसे कंपोजिशन उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे।